हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। और आज बात करते हैं कि जब हम चाहते हैं कि हम पीस में रहें, ठीक है, तो ये पॉसिबल कैसे, हाउ टू फॉल इन पीस क्विकली। तो इसका सबसे बड़ा आसान तरीका होता है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। और प्रेजेंट मोमेंट में आप कैसे रह सकते हैं, जब आप पैशंस को चूज करें। या पैशंस में रहना है या नहीं रहना है, ये भी आपकी चॉइस है, खुद की चॉइस है। ओके, तो अगर आप इस एनर्जी में हो कि आपको बस अब कुछ करते रहना है, कुछ करते रहना है, कुछ एक्ट ऑन पे रहना है, इट इज़ लाइक हम इस एनर्जी में ज़्यादा तब जाते हैं जब हम चाहते हैं कि हर चीज़ को हम कंट्रोल करें, ओके, या फोर्सफुली मेक द थिंग्स हैपन। तो अगर उस चीज़ से आप बाहर निकलते हो विथ अ चॉइस कि आई चूज टू फॉलो डिवाइन ऑर्डर, दैट्स इट, तो वो चीज़ कब पॉसिबल है, जब आप पैशंस चूज करोगे। क्योंकि आपको कुछ एक स्टेप कहीं आपने लेने की, आपने ले ली, उसके बाद उसका फल मिलने के लिए समय के लिए आपको थोड़ा रुकने को कहा जा रहा है, पैशंस रखने को कहा जा रहा है, वहाँ पैशंस रखना है। ओके, जब आप वहाँ पैशंस रखते हो तो आप गॉड को ये बताते हो कि आपको उनके ऊपर फेथ है, आपको पूरा यकीन है कि बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें प्रॉपरली चल रही है, एंड वॉट एवर यू डिज़ायर्ड फ्रॉम गॉड यू विल गेट इट। तो उसके लिए पैशंस रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई अच्छी जॉब चाहते हैं, है ना, उसके लिए आपने एक्शंस ले ली, डिग्री ले ली, इंटरव्यूज़ दे दिए, अब इंटरव्यूज़ का रिजल्ट आने वाला है, और यहाँ आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने की जगह पास्ट में सोचते बैठे, मैंने कैसा इंटरव्यू दिया था, मैंने क्या किया था, ओ फ्यूचर का क्या होगा। तो व्हाट यू हैव डन, डाउट एनर्जी में आ गए, राइट। ओवर एनालाइजिंग, ओवर थिंकिंग, आप एनर्जी लीक कर रहे हो खुद की। ओके, इसकी जगह पैशंस चूज करो कि ठीक है, वो चीज़ जो स्टेप बताई थी कर ली गई है, और आप थोड़ा सा उस समय रिलैक्स कर लो, या कोई और नया इंटरव्यू कॉल आया है उसकी अटेंड करने की तैयारी करो, तो इट इज़ नॉट मोर फ्रूटफुल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ योर एनर्जीज, राइट। तो इसी तरह से रिलेशनशिप्स में भी होता है। रिलेशनशिप्स के अंदर आपके कोई इमोशंस या फीलिंग्स ऊपर आ गई, आपने उसको हील कर ली, ठीक है, और फिर सोच रहे कि तुरंत आपको बाहर रिजल्ट दिखे। अगेन कीप सम पैशंस देयर, क्योंकि जब आपने हीलिंग की है तो अब आप अपीवल के दौर से भी जाओगे, तो वहाँ अगेन आपको अपने साथ कंपेशन में रहने की ज़रूरत है। और चीज़ें बाकायदा बिहाइंड द सीन काम कर रही है, तो उसको खुलकर बाहर आने के लिए भी अलाउ करें, ट्रस्ट रखें, फेथ रखें। अगर आप ट्रस्ट और फेथ रखोगे तो फिर वहाँ घड़ी घड़ी जाकर वो काम नहीं करोगे कि आपने बीज बो दिया और उसको घड़ी घड़ी खोद के देख रहे हो ये अंकुरित हुआ कि नहीं। ऐसा करते रहोगे तो बीज कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ ट्रस्ट और फेथ की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि आप घड़ी घड़ी पैशंस चूज कर ही आता है, और वो जैसे ही आप चूज करोगे पीस वहीं पर आ जाएगा। ओके, क्योंकि पीस आपकी नेचुरल स्टेट है, उसके लिए आपको ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, या कहो स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी नेचुरल स्टेट है। ओके, तो पैशंस कहूँगी मैं, इट इज़ अ मेन की टूवर्ड्स योर पीस ऑफ माइंड और ज़िंदगी को पीसफुली जीने के लिए। और इसका आप बोलोगे पैशंस कैसे आएगा, जब आप कंट्रोल छोड़ोगे, फोर्स करना छोड़ोगे, और सिर्फ डिवाइन ऑर्डर फॉलो करते हो और फेथ रखते हो कि यस एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन माय फेवर। तो जब आपका ये बिलीफ सिस्टम बनता है तो फिर यूनिवर्स ने वो चीज़ तो आपको रिफ्लेक्ट करना ही है। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू चूज पैशंस टू फॉल इन पीस। थैंक यू। हरिओम तत्सत।